नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा मेंढक मणि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेंढक मणि एक ऐसी मणि होती है जिसमें चमत्कारी शक्ति होती है। आखिरकार यह मेंढक मणि मेंढकों के पास ही क्यों पाई जाती है? ऐसा क्या खास बात है इस मेंढक मणि में? तो दोस्तों, अपनी इस वीडियो में मैं आपको मेंढक मणि के चमत्कारी रहस्यों को बताऊंगा और इस मेंढक मणि के चमत्कारी शक्तियों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा अगर आप लोग भी मेंढक मणि के बारे में जानना चाहते हैं तो। क्योंकि दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से इसी तरह की रहस्यमयी प्राचीन जानकारी लाते रहते हैं जो आपके ज्ञान में वृद्धि करता है। साथ ही साथ हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को, जी हाँ दोस्तों, आप सभी को तांत्रिक साधनाएं तथा तांत्रिक विद्याएं अनेकों प्रकार की एवं जड़ी बूटियां, तांत्रिक तथा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, यानी कई प्रकार की इसी तरह की रहस्यमय जानकारी लाते रहते हैं। साथ ही साथ हम अपने चैनल के माध्यम से सोना बनाने के तथा चांदी बनाने के प्राचीन प्रयोग भी लाते रहते हैं जो आपके ज्ञान में वृद्धि करता है। जी हाँ दोस्तों, यह जो हम आपको रहस्यमय ज्ञान देते हैं, यह ऐसा ज्ञान होता है जो आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो दोस्तों बहुत ही कम। क्योंकि दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसी गूढ़ और रहस्यमयी बातें लेकर के आते हैं जो कि दोस्तों सुनने में ही आपको हैरान कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको भी लगेगा कि मैं क्या बता रहा हूं आपको और आप लोगों को कैसी जानकारी दे रहा हूं। कई लोगों को यह चीजें मजाक लगेंगी तो कई लोगों को यह चीजें फालतू की बेकार और फेक जानकारी लगेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दोस्तों, अगर हम प्राचीन ग्रंथों को और कुछ पुराणों को खंगालें तो उसमें हमें ऐसी दिव्य अलौकिक विद्याओं का उल्लेख मिलता है जिसके बारे में आज भी लोगों को सही से पता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिसको जितना पता होता है वह लोग उतना ही समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अगर इस जानकारी को मैं आपके समक्ष लाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों चलिए, हम आपको बताने जा रहे हैं मेंढक मणि के बारे में। मेंढक मणि एक ऐसी रहस्यमयी मणि है जो दोस्तों आपको वो चीज दिला सकती है जो आप सोच नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, मेंढक मणि के बारे में कई धारणाएं हैं और मेंढक मणि से जुड़े अनेकों रहस्य हैं जो आज इस वीडियो में मैं सुलझाने का प्रयास करूंगा और सुलझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सही से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए ताकि भविष्य में जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर के आए तो दोस्तों उसका संकेत, उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए, ताकि आप हमारी आने वाली भविष्य में जितनी भी वीडियो होंगी उनको आप देख पाएंगे। और हमारी वीडियो को भी सही प्रकार से लाइक कर दीजिए और इस जानकारी को भी दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि इस जानकारी को सभी लोग जान सकें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेंढक मणि एक ऐसी चमत्कारी मणि है जिसके द्वारा आप दोस्तों जहरीले से जहरीले सर्प का विष उतार सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों वह कौन सा मेंढक होता है जिसके पास मेंढक मणि होती है, और मेंढक की कितनी प्रजातियां होती हैं, और मेंढक जो है कहाँ रहता है, कहाँ पाया जाता है, और वह कौन सा विशेष मेंढक है जिसके पास ये मेंढक मणि होती है। जिस प्रकार से इच्छाधारी नागों के पास नाग मणि पाई जाती है, उसी प्रकार मेंढकों के पास भी एक मेंढक मणि होती है। लेकिन दोस्तों, इन बातों को सुनकर कईयों को हंसी भी आएगी और कईयों को मजाक भी लगेगा, क्योंकि वो आज भी एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया से अनजान है जो कि आज तक बहुत कम लोगों को मालूम है। जी हाँ दोस्तों, और जिन लोगों को मालूम है तो वो लोग दोस्तों वो समाज में नहीं बताते। रीजन है कि लोग जल्दी विश्वास नहीं करते हैं और उसका उपहास बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा मकसद है आपको जानकारी देना। आप चाहे इस पर यकीन करिए चाहे ना यकीन करिए, वो आपके ऊपर है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको जानकारी बताएंगे और आपको लगता है कि इस पर विश्वास करना चाहिए तो आप विश्वास करिए, अगर आपको नहीं लगता है तो दोस्तों आप विश्वास मत करिए। ठीक है दोस्तों, इसको जानकारी की तरह लीजिए और आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। तो दोस्तों चलिए हम शुरू कर देते हैं, बताते हैं दोस्तों इस मेंढक मणि के बारे में। मित्रों, मेंढक मणि एक रहस्यमयी मणि है, इसमें अलौकिक शक्तियां पाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, और वैसे देखा जाए तो
दुनिया भर में मेंढक की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। जी हाँ, दुनिया भर में मेंढकों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से जो मेंढक होते हैं बहुत ही विशेष मेंढक होते हैं जिनके पास मेंढक मणि होती है। वैसे मेंढक जल और थल दोनों में रहता है, यानी कि पानी में और पानी से बाहर मेंढक रहता है। ठीक है, यानी कि दोनों जगह पाया जाता है। मेंढक जो है शीत वाले इलाकों में ज़्यादा होता है, यानी कि जहाँ पर जो है नमी होती है। ठीक है, और दोस्तों क्या होता है, जब गर्मी का मौसम आता है तो मेंढक जो है मित्रों वो ज़मीन के 2 फीट नीचे जो है अपने आप को छुपा लेता है। साथ ही साथ दोस्तों ऐसे ही ये सर्दी में भी करता है, सर्दी से बचने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों मेंढक को लेकर के जो डॉक्टर होते हैं वो मेंढक के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, उसका चीर फाड़ करते हैं और फिर दोस्तों उसको दोबारा से वैसे ही जोड़ देते हैं ऑपरेशन करके। और फिर जब वो मेंढक चलने लग जाता है तो लोग समझ जाते हैं कि उनका जो ऑपरेशन है वो सफल हो गया है। मेडिकल लाइन में मेंढक का प्रयोग, जी हाँ दोस्तों, मेडिकल लाइन में मेंढक का प्रयोग किया जाता है चीर फाड़ के लिए। लेकिन दोस्तों अब तो दोस्तों कई जंतुओं का भी प्रयोग किया जाने लगा है मेडिकल लाइन में। किसके लिए दोस्तों? ताकि लोगों का अभ्यास हो सके और जब भी अस्पतालों में जो इंसान होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उनका आसानी के साथ जो है दोस्तों उपचार किया जा सके, उनका आसानी के साथ चीर फाड़ किया जा सके, ऑपरेशन किया जा सके और जो भी समस्या उनकी ठीक किया जा सके। और इससे पहले ये सारी की सारी चीज़ें जीव जंतुओं पर ट्राई की जाती हैं और फिर दोस्तों उनको जो है जैसे ही वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो वो जीव जिंदा हो जाता है और दोबारा से वह जो है मित्रों अपने कार्य पे लग जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेंढक मणि के बारे में। मेंढक मणि अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो दोस्तों वो क्या करता है कि वो जहरीले से जहरीले सर्प का विष उतार सकता है। अगर किसी के पास मेंढक मणि आ जाए तो दोस्तों वह आसानी से गुप्त धन का पता लगा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसानी से गुप्त धन पता लगा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों मेंढक मणि के द्वारा मनुष्य आसानी से हवा में उड़ सकता है। जी हाँ, आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी लेकिन ये सत्य है। और दोस्तों मेंढक मणि की सहायता से मनुष्य आसानी से जो है पानी में तथा जल थल में कहीं पर भी विचरण कर सकता है, उसको किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होता है। आता भी है तो ठीक हो जाता है। और इस मेंढक मणि से 9 ग्रह शांत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी भी धारणा है। साथ ही साथ दोस्तों मेंढक मणि को औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कैसे कि अगर किसी को भी, जैसा कि मैंने बताया कि कितना भी जहरीला सर्प काट ले और अगर उसके पास मेंढक मणि है तो दोस्तों उसके ऊपर सर्प का जहर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों ये मेंढक मणि किसके पास होती है, वो मेंढक कैसे दिखता है? दोस्तों ये जो मेंढक होते हैं विशेष प्रकार के मेंढक होते हैं। ये मेंढक महानदियों में पाए जाते हैं। जो बड़ी बड़ी जो नदियां होती हैं, जो बड़े बड़े जो प्राचीन झील होते हैं, जो बड़े बड़े प्राचीन तालाब होते हैं, उनमें ये मेंढक पाए जाते हैं। और ये मेंढक की जो आकृति होती है वो जो है सोने की आकार की होती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि स्वर्ण की आकार की होती है, यानी वो पीले टाइप में होते हैं और उनका थोड़ा जो आभा होता है सोने टाइप होता है। ठीक है दोस्तों, और इनकी जो तेज होता है इन मेंढकों का अलग ही होता है। मेंढक का अगर वजन देखा जाए, एक दोस्तों आप अंदाज लगा सकते हैं, छोटे से लेकर के 2-2 ढाई किलो तक के मेंढक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये मेंढक आपको जो प्राचीन जो बावड़ियां होती हैं, जिनको बोलते हैं कुआं के आसपास भी ये मेंढक पाए जाते हैं। लेकिन अधिकतर ये नदियों, बड़ी बड़ी महानदियों तथा बड़े बड़े तालाब, झरनों तथा जंगली दलदलीय क्षेत्रों के आसपास भी पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों अधिकतर इनको झीलों के आसपास तथा विशालकाय नदियों के आसपास देखा गया है। और मेंढक मणि को, जी हाँ दोस्तों, मेंढक मणि को जो है शाम के समय ही देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों दिन में इसकी जो रोशनी होती है वो कम हो जाती है और रात में इसकी रोशनी बढ़ जाती है। इस मणि में, जी हाँ दोस्तों, इस मेंढक मणि में अनेकों रहस्य छुपे हुए हैं। और इस मेंढक मणि में ऐसी ऐसी रहस्यमय शक्तियां हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं। लेकिन दोस्तों मैंने आपको इसमें 3 से 4 चीजें बताई हैं जो कि हम मेंढक मणि से आसानी से कर सकते हैं। जैसे खजाना का पता लगाना हो, जैसे मान लीजिए कहीं पर भी अगर सोना खजाना गड़ा हुआ है या फिर कोई प्राचीन खंडर है, राजा महाराजाओं का कोई महल है जहां पर राजा महाराजाओं ने अकूत संपत्ति और मतलब असंख्य सोना चांदी दबा रखा है, या फिर कोई सोना चांदी की खान है, वो भी आसानी से हम पता लगा सकते हैं इस मेंढक मणि के द्वारा। इतनी पावरफुल है। लेकिन दोस्तों अगर मेंढक मणि किसी को प्राप्त हो जाए तो दोस्तों सोने पे सुहागा माना जाता है। लेकिन मेंढक मणि प्राप्त कर पाना इतना आसान नहीं है।
मेंढकों को अधिकतर आप जो है बारिश के समय देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, बारिश के काल में आप देखेंगे इनको निकलता हुआ, और यही समय होता है इनको इनके इनके पास जो नागमणि होती है वो नागमणि प्राप्त करने का। मेंढक मणि जो होती है दोस्तों बहुत ही रहस्यमय शक्तियों से परिपूर्ण होती है, लेकिन ये मेंढक मणि इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होगी दोस्तों। यह मेंढक मणि उसी को प्राप्त होती है जो दोस्तों भाग्यशाली होता है। जी हाँ, और जिसकी आत्मा बहुत साफ होती है, जो कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, जो कि संतोषी होता है और लोभी नहीं होता, लालची नहीं होता है, उसको ये मेंढक मणि प्राप्त होती है, और वो भी मेंढक की इच्छा से। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं हैं जिनसे सुनने में आता है कि ऐसे जो लोग नदियों के किनारे आसपास रहते हैं उनको मेंढक मणि मिली है। जी हाँ दोस्तों, और उन्होंने उस मेंढक मणि के द्वारा अपनी किस्मत को बदला है। दोस्तों ये मेंढक मणि कोई साधारण मणि नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने बताया, जिस प्रकार से नांगों की नागमणि होती है उसी प्रकार इन मेंढकों को भी अपनी मेंढक मणि होती है। इसके द्वारा मनुष्य कोई भी चमत्कारी शक्तियां प्राप्त कर सकता है। वैसे तो दोस्तों मेंढक मणि के बारे में अनेकों रहस्यमयी बातें हैं जो हम समय समय पर लाते रहेंगे, लेकिन दोस्तों इस मेंढक मणि से आप दोस्तों आसानी से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप नदियों के किनारे गए, जी हाँ दोस्तों, और आपने जो है बारिश के समय इस पीले से और जो सोने के आकार का जो मेंढक है इसको आपने खोज लिया, तो दोस्तों आप यकीन मानिएगा कि दोस्तों आपसे अच्छा कोई इंसान भाग्यशाली नहीं हो सकता। जी हाँ, क्योंकि यह मेंढक मणि आप दिन में इतना ज़्यादा नहीं देख पाएंगे, ठीक है, जल्दी खोज नहीं पाएंगे, आपको कठिनाई बहुत होगी, लेकिन आप शाम के समय, रात के समय इस मेंढक मणि को खोज लेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ सावधानी भी रखनी पड़ेगी, और जिस मेंढक के पास ये मेंढक मणि होती है वो मेंढक भी बहुत ही खतरनाक होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इसलिए ये जानकारी के उद्देश्य से मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको। और मेंढक मणि एक ऐसा दिव्य और चमत्कारी रत्न होता है जो मेंढक अपने काम के लिए यूज करता है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की विष का प्रभाव नहीं पड़ता जिसके पास मेंढक मणि होती है। मेंढक मणि को जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो दोस्तों वो निश्चित ही वो जो है दीर्घायु हो जाता है, उसकी आयु लंबी हो जाती है, उसकी आयु में कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब तक उसके पास वो मेंढक मणि है। जी हाँ दोस्तों, जब तक उसके पास मेंढक मणि है दोस्तों उसके ऊपर आयु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो जैसा का जैसा है वैसा रहेगा। मान लो वह व्यक्ति 24 साल का है और उसको मेंढक मणि मिल गई और उसने उस मेंढक मणि को हाथ में या गले में धारण कर लिया, तो दोस्तों ये यकीन मानिए उस मनुष्य की आयु बढ़ जाएगी, 24 की 24 ही रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी, वैसी की वैसी रहेगी उसकी आयु, इतनी पावरफुल होती है। और दोस्तों मेंढक मणि को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? देखिए, मेंढक मणि को प्राप्त करने के लिए शाम का समय बहुत अच्छा होता है, और शाम के समय जा कर के हमें खोजना चाहिए। और जैसे मेंढक मणि दिखे तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए कि जहाँ पर मेंढक रहता है ना दोस्तों, तो आपको देखना पड़ेगा वहाँ पर मेंढक जो है, मेंढक के पास जो मेंढक मणि होती है ना, तो दोस्तों आपको पकड़ना कैसे है कि जब जैसे ही आपको पता लग जाए मेंढक है, मेंढक मणि है इसके पास, तो दोस्तों आपको बड़े ही सावधानी के साथ आपको अपने हाथों में एक मोटा कपड़ा लगा लेना है और मेंढक को पकड़ लेना है, और उसके जो सर में जो मेंढक मणि है वो दोस्तों आपको ले लेनी है। वो मुख में भी अपनी मणि को धारण करता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम आपको नहीं बता सकते हैं, ठीक है मित्रों, लेकिन दोस्तों हमारा जो मकसद था आपको बताना। और जैसे ही आप कपड़े से उस मेंढक को पकड़ लोगे ना, जो उसके सर में या मुंह में, ठीक है दोस्तों, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जब चमकेगी ना वो क्या करता, रात के अंधेरे में निकाल लेता है उसको, ठीक है। तो जब आप उसको पकड़ोगे ना तो उसको पकड़ करके आराम से आहिस्ता आहिस्ता नागमणि को प्राप्त कर लीजिए, सावधानी पूर्वक, सेफ्टी के साथ, ठीक है, और मेंढक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। और मणि को प्राप्त करने के बाद उस मेंढक को छोड़ दीजिए, ठीक है। छोड़ने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उस मेंढक मणि को आपको प्राप्त कर लेना है। प्राप्त करने के बाद अपने पास रख लेना है। कई बार क्या होता है कि मेंढक खुद ही मेंढक मणि को दे देता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो मेंढक बहुत ही तेजस्वी होते हैं। तो दोस्तों मैं यही चाहूँगा कि आप लोग जो है कभी भी इन नदियों में मेंढक मणि खोजने का प्रयास ना करें, ठीक है।
मैंने आपको बता भी दिया कि मेंढक मणि कैसे मिलती है, कहाँ पाई जाती है और हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और बाकी आप खुद भी अपना दिमाग लगा सकते हैं। लेकिन मेंढक मणि को आप इतनी आसानी से नहीं प्राप्त कर सकते। जैसा कि मैंने कहा कि जो मनुष्य साफ दिल का होगा और जो समस्त लोभों से दूर होगा, उसी को ये मेंढक मणि मेंढक के द्वारा दी जाती है, और वो भी कैसे, समय आने पर। तो दोस्तों, इसलिए आप मेंढक मणि को प्राप्त करने का प्रयास ना करें, ठीक है। और आने वाले टाइम में हम इसी तरह की रहस्यमय जानकारी लाते रहेंगे और आगे भी मेंढक मणि के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे, ठीक है, जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। और मैं ये भी कहूँगा कि दोस्तों, मेंढक मणि को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है और इसे कोई इतनी जल्दी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि असंभव है भाई। इस मेंढक मणि को कोई लोभी लालची व्यक्ति कभी पा ही नहीं सकता, चाहे कितना भी प्रयास कर ले, ठीक है। लेकिन दोस्तों, यह एक जानकारी के लिए मैंने बताया, ताकि आपको पता चले कि संसार में कैसे जीव हैं जिनको प्रकृति ने, नेचर ने एक ऐसी शक्ति दी हुई है जिससे वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ठीक है दोस्तों। और कोई भी मनुष्य इस मेंढक के पास जाने से डरता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, अगर इसके पास इतनी सारी शक्तियां हैं तो यह मेंढक दोस्तों क्या करता है कि अगर आप इसके पास जाओगे ना तो दोस्तों, ये एक तरह का जो है छलावा बनाता है। छलावा एक तरह का आपके सामने भ्रम फैलाएगा, और हो सकता है कि ये अपनी मणि की प्रयोग से आपको क्षति भी पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, इसलिए आप जो है प्राप्त करने का प्रयास ना करें। समय आने पर आपको अगर ये मणि दिख जाए तो दोस्तों आप इसको दर्शन कर लीजिए। प्राप्त करने का मन से मन हटा दीजिए, यानी कि मेंढक मणि के बारे में प्राप्त करने का कोई भी अपने अंदर से एक लालसा मत लेकर के आइए। अगर आपको मेंढक मणि देखना है तो आप जा सकते हैं जा देखने के लिए, लेकिन प्राप्त करने का प्रयास ना करें, मणि लेने के उद्देश्य से ना जाएं, ठीक है दोस्तों। आई बात समझ में? क्या पता आपको ऐसी ही मिल जाए मणि। अगर आपके अंदर लालच नहीं होगी तो क्या पता दोस्तों आपको ऐसी ही मिल जाए। जैसे कि कई बार क्या होता है, मेंढक जो है स्वयं नदियों के किनारे उस मेंढक मणि को त्याग देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और कई लोगों को वो मेंढक मणि प्राप्त होता है और कई लोग उसे जो है एक रत्न समझ करके, दिव्य रत्न समझ करके उसे धारण कर लेते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। दोस्तों, ये साधारण मणि नहीं है, इसमें अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं। एक तो जैसा मैंने बताया, आपकी आयु पर कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तक आपके पास ये मेंढक मणि है तो तब तक दोस्तों आप बूढ़े नहीं होगे। जब तक ये मेंढक मणि है आप कभी बूढ़े हो ही नहीं सकते। और दूसरी बात, इस मेंढक मणि के द्वारा आप खजाना ढूंढ सकते हो। तीसरा, मेंढक मणि के द्वारा हम जो सर्प का जो जहर होता है उसको हम दूर कर सकते हैं। कितना भी विषैला सर्प हो, हम मेंढक मणि से उसके जहर को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। चौथा, इस मेंढक मणि के द्वारा आप हवा में भी उड़ सकते हो। और दोस्तों, इस मेंढक में केवल और केवल इतनी ही जानकारी दूंगा मैं आज, और अगली वीडियो मेंढक मणि के ऊपर फिर से आए तो दोस्तों कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग फिर से चाहते हैं कि मैं ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर के आऊँ जो आपके ज्ञान में वृद्धि करे, ठीक है दोस्तों। और मित्रों, अगर आप लोग सचमुच चाहते हो कि मैं ऐसी जानकारी लाता रहूं तो दोस्तों आप अच्छे कमेंट करिए और आप हमसे सवाल करिए और अपने भी मन के विचार रखिए और अपनी भी कुछ जानकारी हमारे साथ शेयर करिए, ताकि हम उनके ऊपर भी वीडियो आपके सामने लाते रहें। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारियाँ पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आएगी।